खुश तो बहुत होंगे आज। वो आदमी जो आज तक तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, जिसने कभी तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया, आज वो तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। जिस वक्त मैं यहाँ पर आया, वो औरत जिसके माथे से तेरे मंदिर की सीढ़ियां घिस गई, जो जिंदगी भर जलती रही लेकिन तेरे आंगन में दीप जलाती रही, वो औरत आज जिंदगी और मौत के बीच में खड़ी है और ये तेरी सबसे बड़ी हार है। ऐसा कौन सा गुनाह। एजाज खान ने अपनी दमदार एक्टिंग दिखाई रिसेंटली हेल्ड TIIFA अवार्ड के रेड कार्पेट पर। ऐसा कौन सा पाप, ऐसे कौन से जुल्म की सजा दे रहा है तू मुझे? क्या मेरा गुनाह यह है कि वो मेरी माँ है? क्या मेरा गुनाह यह है कि मैं उसका बेटा हूँ? मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे गुनाहों की सजा मेरी माँ को मत दे भगवान, मेरे गुनाहों की सजा मेरी माँ को मत दे। दिस इज फॉर यू। क्या बोलते हैं साहब? बच्चन साहब, ये डायलॉग अगर बिना भूले कोई एक्टर बोल देगा ना, इंडस्ट्री छोड़ दूंगा। आई लव यू। जहां एजाज को अवार्ड भी मिल गया, बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड, क्योंकि ये आईफा या फिर टॉयफा नहीं बल्कि एक नया अवार्ड है कॉल्ड टाइफा, यानी कि द इंडियन आइकन फिल्म अवार्ड्स। और यहाँ एजाज की तरह ही कई और टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज को अवार्ड्स दिए गए, इंक्लूडिंग एकता कपूर, अनु मलिक, कॉमेडियन भारती और मेनी मेनी मोर। और इन सभी ने इस ब्रांड न्यू अवार्ड्स की क्रेडिबिलिटी पर अपने व्यूज कुछ इस तरह शेयर किए। देखिए, मैं ऑर्गेनाइजर्स को तो जानती नहीं थी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बोला आपको अवार्ड मिल रहा है, तो इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी क्या चाहिए आपको कि हमें पता भी नहीं था हमें अवार्ड मिल रहा है। नहीं, मैं बोलूँगी नहीं, मैंने 1500 रुपये दिया। नहीं, अवार्ड बिके होते हैं, मुझे पता नहीं था भाई। हम तो डे नाइट शूटिंग करते रहे, तभी ये अवार्ड मिला है। इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। वी आर गेटिंग अवार्ड फॉर आवर फिल्म जिद। उसका म्यूजिक बहुत लोगों ने पसंद किया, बहुत सुपर हिट रहे गाने। वहीं अवार्ड मिलने की अपनी खुशी भी सभी ने अपने अपने अंदाज में जाहिर की। बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ गई है, क्योंकि अभी अवार्ड मिल गया है तो नेक्स्ट ईयर भी मुझे ही मिलना चाहिए, इसलिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए मैं एक पल भी यहाँ पे नहीं रुकूंगी, मुझे जाके मेहनत करनी है। There are many awards, but when they called me for the best versatile, तो वर्सेटैलिटी यानी कि उनको मेरा म्यूजिक प्लस मेरी परफॉर्मेंसेज ऑन टेलीविजन उसको क्लब किया। आई थिंक दैट्स अ वेरी ऑनेस्ट अवार्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव इट। बहुत से अवार्ड मिलते हैं, हर अवार्ड जो है वो हमारे लिए बहुत, हर आर्टिस्ट जो परफॉर्म करता है, इट्स एन एप्रिसिएशन फॉर आवर वर्क एंड वी ऑलवेज वेलकम इट। लेकिन एजाज को मिर्ची तो लग गई जब किसी ने उनकी छोटी डायरेक्टर्स के साथ काम करने की बात छेड़ दी। यार मेरी मंजिल क्या है मेरे को पता नहीं है, सीरियसली। अगर मंजिल का पूछूंगा तो रास्ता बुरा मान जाएगा। रास्ते पे चलते रहो, मंजिल तो आएगी यार। आई एम वर्किंग, अभी मेरी एक फिल्म आ रही है लव डे, एक फिल्म किया है मैंने झोल कंपनी पब्लिक लिमिटेड। छोटे डायरेक्टर्स हैं जो अच्छी फिल्में बनाना जान रहे हैं, वो मेरे पास आ रहे हैं। अब मेरे पास रोहित शेट्टी तो आएगा नहीं, है ना? रोहित शेट्टी तो जाएंगे अजय देवगन के पास, है उधर जाएंगे। मेरे पास मेरे रोहित शेट्टी है, छोटे छोटे हैं। वैसे रोहित सर ने मुझे वादा भी किया है खतरों के खिलाड़ी में कि मुझे फिल्म देने वाले हो सर। मेरे फैंस भी पूछ रहे हैं, मेरी माँ भी पूछ रही है, मैं भी पूछ रहा हूँ सर कि कब दे रहे हो रोल सर। खतरों के खिलाड़ी तो छोड़ भी दिया आपने सर, एंकर भी बदल गया, मुझे रोल नहीं मिला। भाई क्या है, प्रभु देवा वादा किए हैं, सब वादा ही कर रहे हैं खाली। कहाँ गए वो पुराने डायरेक्टर्स यार जो बोलते थे कि भाई ऐसा तो ऐसा। और बस इसके बाद तो एजाज ने बड़े डायरेक्टर्स को निशाने पर लेते हुए बच्चन साहब का डायलॉग बोलकर अपनी इंटेंस एक्टिंग का नमूना भी दे दिया। खुश तो बहुत होंगे आज। वो आदमी जो आज तक तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, जिसने कभी तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया, आज वो तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। जिस वक्त मैं यहाँ पर आया, वो औरत जिसके माथे से तेरे मंदिर की सीढ़ियां घिस गई, जो जिंदगी भर जलती रही लेकिन तेरे आंगन में दीप जलाती रही, वो औरत आज जिंदगी और मौत के बीच में खड़ी है और ये तेरी सबसे बड़ी हार है। ऐसा कौन सा गुनाह, ऐसा कौन सा पाप, ऐसे कौन से जुल्म की सजा दे रहा है तू मुझे? क्या मेरा गुनाह यह है कि वो मेरी माँ है? क्या मेरा गुनाह यह है कि मैं उसका बेटा हूँ? मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे गुनाहों की सजा मेरी माँ को मत दे भगवान, मेरे गुनाहों की सजा मेरी माँ को मत दे। दिस इज फॉर यू। क्या बोलते हैं साहब? बच्चन साहब, ये डायलॉग अगर बिना भूले कोई एक्टर बोल देगा ना, इंडस्ट्री छोड़ दूंगा। आई लव यू।
नॉट बैड। वैसे टॉकिंग अबाउट बिग बी, इस अवार्ड्स नाइट पर कई और सेलिब्रिटीज ने उन्हें एडवांस बर्थडे विशेस दी और शेयर की बच्चन साहब के साथ अपनी मेमोरीज भी। I would love to say that I'm his biggest fan. मेरी एक बहुत ही अच्छी मेमोरी है बच्चन साहब के साथ। इन ईयर 2005 I saw बच्चन साहब, he was driving his car and his wife Mrs. Jaya Bachchan, she was sitting beside and I was on my bike. तो मैंने देखा and I started running my bike behind his car. तो मैं जैसे ही स्पीड अप करने लगा, उन्होंने अपनी गाड़ी स्लो डाउन करी और अपनी गाड़ी का विंडो नीचे करके मुझे ऐसे वेव किया in 2004 and he said कि धीरे चलाओ। तो वो I can't just forget that moment। उसके बाद बहुत बार मुलाकातें हुई, आशीर्वाद लिया उनका, उनसे बात भी करी। तो ही इज़ अ पिलर ऑफ आवर इंडस्ट्री, बॉलीवुड के पिलर हैं वो। ही इज़ वन ऑफ द पिलर ऑफ बॉलीवुड। सो वी वांट टू विश हिम वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, अरे मैं हूँ डॉन। पर ऑफ कोर्स एजाज का ड्रामेटिक अंदाज ही रहा इस अवार्ड्स नाइट की बिगेस्ट हाईलाइट।